कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि अगर वृत्त के केंद्र से, एक केंद्र है, केंद्र मान O एक केंद्र है, और केंद्र से अगर हम इस वृत्त की परिधि के किसी भी एक बिंदु को आपस में मिला दें तो उनकी जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये जो बीच की दूरी है यहां से यहां तक, यही इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, आर से। ये जरूर नहीं कि स्मॉल आर से ही डिनोट हो, आपका कैपिटल आर से भी डिनोट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी डेफिनेशन पूछी जाए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त की त्रिज्या उसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि के, यानी वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। एक बार और समझ लीजिए, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां मैंने माना P बिंदु, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या ये वृत्त की त्रिज्या नहीं है, हाँ है। ठीक है, एक परिसीमा पे कोई भी बिंदु स्थित हो, जैसे मान लीजिए ये बिंदु A है, अगर इस बिंदु को मैं इससे मिला दूं तो ये भी बेटा क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो अभी ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं कितनी खींची जा सकती हैं, एक वृत्त में अनंत खींची जा सकती हैं। ठीक है, कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत। तो एक वृत्त में वृत्त की त्रिज्याएं कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। परिभाषा क्या है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु की बीच की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक वृत्त में वृत्त की त्रिज्याएं अनंत होती हैं। ठीक है, एक वृत्त में अगर वृत्त की त्रिज्याएं पूछी जाए कि कितनी खींची जा सकती हैं तो आप बता सकते हैं अनंत खींची जा सकती हैं। ठीक है, आ गया। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्लियर, तो ये आपने परिभाषा देखी कि वृत्त की त्रिज्या होती क्या है। ठीक है, तो आपने इस चित्र के माध्यम से ये सीखा कि अगर हम वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु को मिला दें तो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक और लेते हैं, अब आता है नाम वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है वृत्त की, मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने एक वृत्त लिया है, कोई भी गोलाकार आकृति जिसकी केंद्र से परिधि के प्रत्येक बिंदु की बीच की दूरी समान हो, ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, वृत्ताकार आकृति कहलाएगी। ठीक है, ऐसी आकृति जिसके केंद्र से परिधि की बीच की दूरी हमेशा समान हो तो वे सभी आकृतियां क्या कहलाती हैं, वृत्ताकार आकृति या गोलाकार आकृति कहलाती है। समझ में आ गया। अब आती है बात कि वृत्त की जीवा होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि वहां पर आपने ये देखा कि हम अगर वृत्त के केंद्र को, जन केंद्र को O कहते हैं और केंद्र एक निश्चित बिंदु है,
एक वृत्त में केंद्र एक ही होता है, ठीक है, लेकिन त्रिज्याएं अनंत हो सकती हैं और अनंत होती हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, मैंने ये लिया कि वृत्त पे कोई भी मैंने दो बिंदु लिए, वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लिए मैंने, एक का नाम मैंने ए नाम दिया और दूसरे का नाम मैंने बी दिया। अगर बेटा मैं ए को बी से मिला दूं, अगर मैं ए को बी से मिला दूं, तो जो बेटा ए यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी हुई, इसी का नाम है जीवा। इसी का नाम क्या है? जीवा। अगर इसकी परिभाषा आपको देनी है तो परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो ऐसे कि वृत्त के किन्हीं भी वृत्त के परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है या उनकी बीच की दूरी वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक है। आसान भाषा लिखिए, आप क्या करोगे कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। तो इस क्षेत्र में जो वृत्त की जीवा है वो कौन है? वृत्त की जीवा। इस क्षेत्र में जो वृत्त की जीवा है वो कौन है? ए बी, क्योंकि ए को बी से मिलाया। क्या वृत्त की जीवाएं एक वृत्त में एक ही खींची जा सकती हैं? आप क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं बेटा इससे मिला दूं तो ये भी एक क्या है? वृत्त की जीवा। अगर बेटा मैं इसको इससे मिला दूं तो अभी ये वृत्त की क्या है? जीवा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो अभी ये वृत्त की क्या है? जीवा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो अभी ये वृत्त की क्या है? जीवा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो अभी ये वृत्त की जीवा। अगर मैं इसको मिला दूं तो अभी वृत्त की जीवा। अगर मैं इसको मिला दूं तो अभी वृत्त की जीवा। इसको इससे मिला दूं तो अभी वृत्त की जीवा। आए समझ? तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नोट में क्या लिख सकते हो, एक वृत्त में वृत्त की जीवाएं कितनी? अनंत खींची जा सकती या एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। समझ में आ गया? तो आपने इस वृत्त के अंतर्गत दो चीजों को पढ़ा। एक है आपकी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो बीच की दूरी है वो वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। दूसरा क्या है? वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा किसे कहते हैं कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या उनकी बीच की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वृत्त में त्रिज्याएं कितनी खींची जा सकती हैं? एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार से एक वृत्त में जीवाएं कितनी खींची जा सकती हैं? तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। अभी आपने इस वृत्त के अंतर्गत सिर्फ दो ही पॉइंट पढ़े हुए हैं, एक वृत्त की त्रिज्या और दूसरी वृत्त की जीवा। आपने ये भी इसमें समझा कि जो वृत्त के ये चारों तरफ से जो एक सीमा दी गई है, इस सीमा का नाम क्या होता है? परिधि। वृत्त की परिधि। इसी परिधि का नाम परिमाप भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? परिमाप। तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr। ये 2πr क्यों लिखा है? क्योंकि 2π का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 अंश का कोण, और 2 का गुणा करेंगे तो पूरा 360 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा सर्कल घुमा हुआ है तो ये पूरा कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का। और आर क्या होती है? इसकी त्रिज्या, ठीक है। इसकी आर क्या होती है? त्रिज्या, क्योंकि इतनी ही दूरी से प्रकाश लिया गया है इसलिए घुमा है, तो ये आपकी दूरी होगी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, ठीक। अब केंद्र क्या होता है वृत्त का? तो जो वृत्त का एक निश्चित बिंदु हो उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जहां से वृत्त के
परिधि के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी समान होती है। क्लियर? ये आप लोग बता लीजिए कहानी से। तो ये आपने देखा वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की जीवा। अब चलते हैं आगे। आप चलते हैं वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास होता क्या है? जैसे मान लिया कि एक वृत्ताकार आकृति है, आप लोग प्रकार से बनाएंगे जिससे बिल्कुल बोला जाएगा। ठीक है? मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। अगर मैं अब ऐसा लूं कि अगर मैंने वृत्त पे कोई दो बिंदु लिए, एक बिंदु मैंने बेटा यहां पर लिए जिसका नाम मैंने ए लिखा, और एक बिंदु मैंने बेटा ए लिखा जिसका नाम मैंने क्या लिखा हुआ है? क्लियर? अगर मैं ए को बी से मिला दूं, लेकिन ऐसा मिलाऊं कि वो बेटा केंद्र से होकर ही गुजरे। कितने से होकर गुजरे? केंद्र से होकर ही गुजरे। तो ऐसी जो जीवा होती है, ये भी एक जीवा है, ये भी क्या है? जीवा। तो ऐसी जीवा को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। तो आप परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की ऐसी सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आप परिभाषा में क्या लिख सकते हो कि वृत्त की ऐसी सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के कहां से? केंद्र से होकर जाती हो। जाती का मतलब गुजरती हो। ठीक है? उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे डी से या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? डी क्यों आया? क्योंकि इस व्यास का अंग्रेजी नाम होता है डायामीटर। क्या होता है नाम? डायामीटर। इसलिए उसका पहला अक्षर ले लिया गया है डी। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? क्या एक वृत्त में व्यास एक ही होता है? अगर हम वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लें, ये लिया और इसको इससे गुजार दिया, तो ये भी वृत्त का क्या है? व्यास। अगर मैंने बेटा इस वृत्त को ऐसे मिला दिया तो ये भी वृत्त का व्यास है। अगर मैंने वृत्त पे कोई दो बिंदु जे लिए और इसको इससे मिला दिया, ये भी वृत्त का क्या है? व्यास। अगर इसको इससे मिला दूं, ये भी वृत्त का क्या है? व्यास। ठीक है? ये भी क्या है? वृत्त का व्यास। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त में वृत्त के व्यास अनंत खींचे जा सकते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं, यह अनंत व्यास होते हैं। ठीक है? अनंत व्यास होते हैं। ठीक है? अब अगला स्टेप चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध। ठीक है? वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध। अभी आपने पढ़ा सिर्फ वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास। अब यहां से आप अगर केंद्र से देखें, एक केंद्र से, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या ही तो होती है। अगर इसको इससे मिला दें, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब है कि जो वृत्त का व्यास हुआ वो कितने आर के बराबर हुआ, यानी कितनी त्रिज्या के बराबर हुआ? तो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो कितने आर के बराबर हो गया? 2 आर के बराबर। इसका मतलब है कि जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो आप लिख सकते हो कि वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की त्रिज्या, और इसमें कितने का गुणा करवा दोगे?
2। अगर और अच्छी रूप में लिख सकते हो तो व्यास क्या होता है आपका d, तो d बराबर हो जाएगा 2 और इन 2 में कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका एक सूत्र के रूप में निकल के आ जाता है कि वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त की त्रिज्या के कितने के बराबर होता है, दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आज मैंने आपको वृत्त का ये परिचय सिखाया कि इस वृत्त के बारे में क्या क्या होता है। अगला इसका भाग शेष भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक, थैंक यू।